तो राधे राधे। आज मैं आपको तुलसीदास जी के जीवन की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। श्री मार्कंडेय जी के चरण कमलों को नमस्कार कर हृदय में तुलसीदास जी को धारण कर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित वर्णन करना चाहती हूँ, जिसे सुनते ही पाप दुखों का नाश होता है। श्री सीताराम जी को ज्वल चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में तुलसीदास जी के चरित पूर्ण हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान जगत में कोई नहीं हुआ है, जिन्होंने गंगा रूपी रामायण रचकर अधर्म को खो दिया। राजापुर नामक यमुना के किनारे तुलसीदास जी की जन्मभूमि थी। ये मती धीर वहाँ के थे। जब ब्याह हो गया, घर में स्त्री आई तो उससे बड़ा स्नेह किया। जब उसका भाई उसे बुलाने आया तो तुलसीदास जी ने उसकी विदाई नहीं की। स्त्री ने माता पिता के यहाँ जाने का हठ किया तो भी मना कर दिया। किसी काम को बाजार गए, तब पीछे भाई अपनी बहन को ले गया। तब जब तुलसीदास जी घर आए, तब स्त्री को ना देखकर प्रेम के बस हो बहुत दुख पाया। इस समय सोच करते आधी रात हो गई। मेघ बरस रहा था, यमुना बढ़ रही थी। रात ऐसी अंधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझता था। सो उसी समय काम ने उन्हें बहुत व्याकुल किया। सो उसी समय स्त्री को मन में स्मरण करते हुए ससुर के घर को चले। यमुना जल से भरी जाती थी, उसमें कूद पड़े और तैरने लगे। मन में भय न किया। आधी रात में ही ससुर के द्वारे पहुँचे। उस घर के सब ओर किवाड़ बंद थे। पीछे दीवार पर एक सर्प लटक रहा था। उसे रस्सी समझकर पूंछ पकड़ काम मद में रंगे अर्थात कामोतुर हो ऊपर गए। स्त्री के पास जाकर उसे जगाया। प्रथम वह चौंकी हो गई, फिर पहचान कर बड़ी शंका की और बाण के समान वाणी बोली, हे प्रियतम, तुमको धिक्कार है। जो हमारा चाम हाड़ का बना निरस शरीर है, उसमें ऐसा मन लगाया। यदि राम जी में ऐसी प्रीति करते तो तुम्हारा सब काम बन जाता। स्त्री के यह वचन बाणों के समान लगे, मानो पूर्व जन्म के सब पुण्य जागे। तब गिलानी मानकर तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी वाणी सत्य है। यह कहकर मौन हो गए। गोसाई जी वहाँ से चले और घर छोड़ काशी में आए। विश्वनाथ से विनय की कि हे भगवान, मुझे राम जी की भक्ति दीजिए। फिर बहारा क्षेत्र में गए, वहाँ एक गुरु किया और गुरु की अत्यंत सेवा करके आध्यात्मिक रामायण पाई। और फिर काशी में आए और रघुनाथ जी की अत्यंत भक्ति की। भजन करते बहुत समय बीत गया। तब शिव जी प्रसन्न हुए। जहाँ रामायण हो वहाँ नित्य सुनने को जाएं। कथा समाप्त होते ही फिर वहाँ नहीं ठहरते। हाथ में कमंडलू लिए शौच करने को नगर के बाहर जाते थे। शौच क्रिया से जो जल बच जाता, उसे एक बेरी के वृक्ष के नीचे डाल देते थे। वह एक पुराना प्रेत रहता था। सो उस अपवित्र जल से सदा सुख मानता था। तब ऐसे कुछ समय बीत गया। तब एक दिन वह कराल प्रेत बोला, हे गोसाई जी, मैं अब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो मन भावे मांग लो। यह सुन तुलसीदास जी बोले, तुम कौन हो, जान नहीं पड़ता। तब उसने कहा, मैं प्रेत हूँ। इस बेरी के नीचे मेरा स्थान है। इस पर जो तुमने जल डाला है, मैंने उसे अपनी सेवा विचारी है। तुलसीदास जी ने कहा, तुम प्रेत हो। प्रेत मनुष्यों को क्या दे सकता है। जो मेरे मन की जानना चाहते हो तो मैं जो कहूँ सुनिए। जो मैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाऊँ तो जीते जी तुम्हारे गुण गाऊँ।
मुझे और कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोला, श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने की तो मुझमें सामर्थ्य नहीं है, परंतु सहायता रूपी एक उपाय तुमसे कहता हूँ। जहाँ तुम रामायण सुनने जाते हो, वहाँ सबके पीछे जाकर देखो, वह निर्धनी, दुखी, दीन वेश बनाए, रोगी, नित्य दुख से किए, जो सबसे पहले आते हैं और सब श्रोताओं के पीछे उठते हैं, सहज में चलते हैं, कमर में फटा दुपट्टा लपेटे हैं, उनको तुम सत्य महावीर जानो। उन्हें रामायण सुनने का बड़ा प्रेम है। महावीर जी का यह नियम है कि सदा रामायण सुनते हैं। वे तुम्हें किसी उपाय से मिल जाएंगे तो रामचंद्र का दर्शन करा देंगे। प्रेत का वचन सुनकर तुलसीदास जी मन में बड़ा आनंद हुआ। उसे गुरु जानकर घर गए और कथा सुनने को तुरंत सिधारे। कथा सुनते में उन्होंने महावीर को वहाँ मलिन टूटे फूटे वेश में महाकुरूप देखा और नेत्र विहीन समान दूर ही बैठे थे, जैसे प्रेत ने कहा था। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोता अपने अपने घरों को गए। गोसाई जी सब कुछ समय तक बैठे रहे और महावीर जी जड़ मूर्ख का सा आकार किए थे। तब एकांत देख तुलसीदास जी ने दौड़कर उनके चरण कमल पकड़ लिए। तब उन्होंने ऐसा कहा कि अरे छोड़ छोड़, मुझे मत छू। तुलसीदास जी बोले, अब तुम नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या प्राण लो। महावीर जी ने छुड़ाने के बहुत उपाय किए, परंतु तुलसीदास जी ने नहीं छोड़े। तब महावीर जी प्रसन्न हो बोले, जो इच्छा हो सो वर मांगो। तुलसीदास जी बोले, अपना रूप दिखाइए और मेरे सिर पर अपना हाथ धरो। मुझे और कुछ इच्छा नहीं, केवल रघुनाथ जी का दास होना चाहता हूँ। मुझे रामचंद्र जी का दर्शन करा दो, कारण कि तुम सब प्रकार से समर्थ हो। तब महावीर जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी से कहा कि हे प्रवीण चतुर तुलसीदास जी, चित्रकूट को चलो, वहाँ तुमको सुखमय राम जी का दर्शन होगा। यह कहकर महावीर जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए। कुछ दिन में विचार किया कि अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें रामायण गंगा रूपी रच कर दिया है, इसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। राधे राधे।